हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं कौन हूँ, मैंने क्यों इस चैनल की शुरुआत की, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैं कौन हूँ। आप सब जानते ही हैं मुझे, मेरा नाम सीमा है और मैं एक ट्विंस मदर हूँ। मेरे चैनल का नाम है सीमा राज ट्विंस। आप सभी जानते हैं मैं हुई सीमा, मेरे हस्बैंड हुए राज और हम दोनों के हैं ट्विंस, यशराज और यशस्वी। तो हम चारों को मिलाकर मैंने बनाया सीमा राज ट्विंस। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई रांची से ही कंप्लीट करी। स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक मेरी पूरी पढ़ाई रांची में ही हुई। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मैं पीजी में रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी की टॉपर थी, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल भी दिया गया था। साथ ही मैंने नेट के साथ साथ JRF क्वालिफाई करी, जिसके लिए मुझे भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया गया। फिर मैंने PhD करी और ईयर 2018 में मेरी PhD पूरी हुई और उसके बाद मैं बन गई डॉक्टर सीमा चौधरी। ईयर 2018 मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रही क्योंकि इसी साल जनवरी के महीने में मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रांची के ही एक कॉलेज में ज्वाइन किया और अभी फ़िलहाल तक मैं उसी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ईयर 2018 में ही मैंने अपनी PhD कंप्लीट की अप्रैल के मंथ में, और ईयर 2018 में ही दिसंबर के महीने में मुझे मेरे दो प्यारे यशराज और यशस्वी मिले। उन दोनों के परवरिश में मुझे बहुत सी दिक्कतें आईं। ट्विंस होने के कारण ज़्यादा ही दिक्कतें आई थी, मगर फिर भी मेरी माँ ने, मेरे पूरे परिवार ने मुझे संभाला। सब ने मुझे और मेरे बच्चों को संभाला। उसके बाद लाइफ स्मूथली चलने लगी। मैंने सोचा कि चलो अब ठीक है, कॉलेज भी जाना है। इनके होने के 6 मंथ के बाद मैंने फिर से कॉलेज ज्वाइन करी। तब भी मुझे बहुत दिक्कतें आई, मगर मैंने सब दिक्कतों को एक एक कर अलग किया। ईयर 2019 मेरे लिए बहुत ही कसमकस वाला साल रहा क्योंकि उस दरमियान यशराज यशस्वी बहुत छोटे थे और उनके परवरिश में मुझे बहुत सी दिक्कतें आईं, मगर मैंने सब दिक्कतों को गोलमाल किया और यशराज यशस्वी के साथ बहुत खुशी से मैं सारी झंझटों को भुलाते हुए रहने लगी। कॉलेज भी जाती थी, यशराज यशस्वी को भी संभालती थी, घर भी संभालती थी, पढ़ना भी होता था, बहुत सी दिक्कतें आती थी, मगर मैंने सबको संभाला। ईयर 2020 आते आते ऐसा हुआ कि यशराज यशस्वी की भूख बढ़ने लगी। उन्हें हर दिन खाने के लिए कुछ नया चाहिए होता था। यदि आप उन्हें आज पराठे बना कर दो और कल भी पराठे बना कर दो तो वो नहीं खाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसलिए मुझे खाना बनाने की ओर अधिक मेरा रुझान हुआ। मैंने सोचा कि चलो खाना बनाती हूँ, यशराज यशस्वी के लिए नई नई डिशेस बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, हर रोज़ कोई क्या नया बना सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों को ऐसे ऐसे डिशेस खिलाऊं जो मैं अपने बचपन से लेकर अब तक खाती आई हूँ। यह चीज़ बताने से पहले मैं आपको यशराज यशस्वी के होने से पहले की एक जानकारी देना चाहूँगी। वो था ईयर 2016 या 2017 था। एपिक चैनल पे एक सीरीज़ आता था, राजा रसोई और अन्य कहानियाँ। वहाँ भारत के अलग अलग राज्य के संस्कृति, वेशभूषा के साथ साथ वहाँ के खाने की चीज़ों के बारे में बतलाया जाता था। मैं उस सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से देखती थी। एपिक चैनल पे वो आता गया। सारे सीरीज़ में अलग अलग राज्य के, कभी बनारस के खाने की, कभी कश्मीर के खाने की, श्रीनगर के खाने की, हिमाचल के खाने की, केरल के खाने की, बिहार के खाने की, अलग अलग जगहों के खाने की बात हुई। मगर उस पूरे सीरीज़ को मैंने शुरू से लेकर अंत तक देखा। उस पूरे सीरीज़ में कहीं भी झारखंड के खाने का नाम नहीं था। मुझे इस चीज़ ने थोड़ा आहत किया। फिर वो बात आया गया हो गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, मगर मैं थोड़ी हर्ट हुई थी उस समय। फिर जब यशराज यशस्वी ने खाना शुरू किया और मैंने उनके लिए खाना बनाना शुरू किया तो मैंने यह पाया कि आप रोज़ रोज़ किसी बच्चे के लिए घर में क्या बना सकते हैं। तो मेरा ध्यान गया कि मैं बनाऊंगी उनके लिए वह खाना
जो मैंने अपने बचपन में मेरी माँ ने मुझे खिलाते हुए जो खाना बड़ा किया। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा पालन पोषण, या मैं एक ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ 7 दिन में, यदि सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो उन 7 दिनों में 7 अलग अलग डिशेस बनते हैं। दादाजी, दादी, नानी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, नाना, मेरे फैमिली के खाने के शौकीन रहे। मेरे पापा भी खाने के शौकीन हैं और मेरी माँ बनाने की शौकीन है। तो सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाऊं। और मैंने सोचा कि मैं खाना बनाऊंगी, वह खाना जो मुझे मेरी दादी ने, मेरी माँ ने, मेरी फूआ ने, मेरी नानी ने, मेरी मौसी ने बनाना सिखाया, जो हमारे झारखंड का ट्रेडिशनल खाना है, जिसे खाकर मैं बड़ी हुई, जो हज़ारों सालों से खाते आ रहे, मगर अब इस 21वीं सदी में मुझे लगता है कि वह खाना कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। आजकल वह खाना हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं बन रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों को वही खाना बनाकर खिलाऊं जो मैं खाकर बड़ी हुई हूं, और जिसे बनाते हुए मैंने देखा है अपनी माँ को, अपनी मौसी को, अपनी फूआ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, इन सबको मैंने यह खाना बनाते हुए देखा है। वही खाना मैं यशराज यशस्वी के लिए बनाऊं। तो फिर यहाँ से शुरू हुई मेरी खाना बनाने की जर्नी। और ये मार्च के महीने में जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में मैं पूरे 2 महीने अपने मायके में ही थी, और उस दरमियान मैंने खाना बनाने की बहुत सी बारीकियाँ अपनी माँ से सीखी कि इस खाने को कैसे बनाते हैं, कि इन खाने में कौन कौन सी बारीकियाँ होती है जिसमें यदि गलती हो जाए तो वह खाना ठीक से नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें मैंने 2 महीने के अंदर अपनी माँ से सीखी। फिर लॉकडाउन के ही दौरान क्या हुआ, मार्च महीने में ही, कि हमारे कॉलेज से, जिस कॉलेज में मैं रांची में पढ़ाती हूँ, वहाँ से एक लेटर इशू हुआ कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन सबको लेक्चर रिकॉर्ड करना है अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। ये ऑफिस के तरफ से ये फरमान जारी हुआ। तो हम सब वही करने लगे, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे कॉलेज में जितने भी हैं, हम सब वही करने लगे, अपने अपने विषय से संबंधित लेक्चर हम यूट्यूब पे डालने लगे। तो उसी दरमियान मुझे यह आइडिया आया कि जब मैं अपने लेक्चर यूट्यूब पर डालकर अपने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, तो क्यों ना मैं जो खाना बनाती हूँ उस खाने के वीडियो को रिकॉर्ड कर मैं पूरे दुनिया को बता सकूँ कि हमारे झारखंड में यह खाना बनता है और यह खाना इतना मज़ेदार होता है और इसे ऐसे बनाया जाता है। तो ऐसे शुरुआत हुई मेरे इस चैनल की। मेरा सबसे पहला वीडियो आया था 5 जून को, जिस समय मेरा एनिवर्सरी था। तो मैंने सोचा कि चलो एनिवर्सरी के दिन केक बनाया जाए, और वही केक कटिंग यशराज यशस्वी ने केक कटिंग किया और उसी वीडियो को मैंने डाला। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने इस चैनल को एक नया रूप देती हूँ और उसे झारखंड के लोकल खाने की डिशेस की ओर मोड़ती हूँ। तो वहाँ से मैंने शुरू की पुआ, चेमा चेमी, सिहली, दूध पिठा, डुम्बू, और आप सब देख ही रहे हैं जो अलग अलग डिशेस में बना रही हूँ और आगे भी बनाऊँगी। तो यहाँ से मुझे वो आइडिया मिला और फिर इस तरह यह रास्ता मेरे लिए बढ़ता गया। बहुत सी परेशानियाँ आती हैं 2 बच्चों के होने की वजह से, खाना बनाने से लेकर उसके रिकॉर्डिंग से लेकर उसके वॉइस ओवर से लेकर हर चीज़ में मुझे बहुत कई बार ऐसा होता है कि मैं 1-1, 2-2 बजे रात एडिट करती हूँ इस वीडियो को। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ मेहनत करो तो अच्छा ही होता है। और वैसे तो कई वीडियोज़ आप यूट्यूब में देखते होंगे, लेकिन मेरा यह जो चैनल है, यह चैनल है खास झारखंड के खाने पर, कि झारखंड में लोग किस तरह का खाना खाते हैं। आगे चलकर मैं जो भी डिशेस बनाऊंगी उसे रिकॉर्ड कर आपके लिए यूट्यूब में अपलोड ज़रूर करूंगी। हो सकता है मैं अदर स्टेट के फूड को भी बनाऊं, लेकिन झारखंड के खाने की बात कुछ अलग है, क्योंकि यह खाना पौष्टिक होने के साथ साथ आप देखेंगे कि यह बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मसालों से बनता है। आपने देखा होगा कि मैंने झारखंड से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें ज़्यादातर मैंने चावल का प्रयोग किया है, क्योंकि झारखंड में चावल की खेती बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ चावल से संबंधित डिश बहुत अधिक बनते हैं।
जैसे पंजाब में गेहूं से रिलेटेड डिश बहुत अधिक बनते हैं, मकई से रिलेटेड डिश बहुत अधिक बनते हैं, उसी तरह झारखंड में चावल से रिलेटेड डिश बहुत अधिक बनते हैं और बहुत ही चाव से उन्हें खाया भी जाता है। तो यही था मेरे इस चैनल को बनाने का और मेरे इस चैनल में आने का मकसद। आप सब मेरा साथ दे रहे हैं और आगे भी मेरा साथ देते रहेंगे, इसके लिए आप सबको बहुत 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 थैंक यू। और इसी तरह अपना प्रेम, अपना स्नेह मेरे ऊपर बनाए रखिए। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड का खाना दूर देश तक, विदेशों तक फैल सके, पूरी दुनिया को पता चल सके कि ये झारखंड का खाना है जो इतना लजीज, इतना टेस्टी होता है। और आज के लिए बस इतना ही। ये थी मैं और मेरे खाना बनाने का और मेरे चैनल बनाने का सफ़र। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। रेड बटन क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल के सारे अपडेट्स पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।